तो दोस्तों आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम सभी मॉडल वर्ब्स को एक साथ देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कुड। कुड का मतलब होता है पास्ट में सकता था, यानी कि पास्ट में कोई कार्य कर सकता था। यदि आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं तब आपको यूज करना है कुड का। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस को बनाने के लिए, उसमें जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपको कुड को लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाना है। अब देखिए एग्जांपल, वो कर सकता था, तो इंग्लिश बनेगी ही कुड डू, यानी कि वो कर सकता था या फिर वह कर सकता था, जो भी आपको बोलना है, तो ही कुड डू। तुम पढ़ सकते थे, तो इंग्लिश बनेगी यू कुड स्टडी। यू कुड स्टडी, तुम पढ़ सकते थे। पापा जा सकते थे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी पापा कुड गो। अब यहां पर जो हमने ये वाली चीज बोली है कि कोई कुछ कर सकता था पास्ट में, इसका मतलब है कि पास्ट में उसके अंदर उस काम को करने की एबिलिटी थी और उस काम को वो उस टाइम पर कर सकता था, यानी कि करता भी था। इस तरह से आपको यूज करना है। लेकिन जो कुड हैव है वो इसका विपरीत है। उसका मतलब है कि आप किसी काम को पास्ट में कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। तो इस तरह से इन दोनों में डिफरेंस है। तो आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा शुड हैव हैड, सॉरी शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था, या फिर आप दूसरा जो इसका मीनिंग है वो है रहा होना चाहिए था। ये दोनों ही मीनिंग शुड हैव बीन के द्वारा निकलते हैं, होना चाहिए था या फिर रहा होना चाहिए था। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसे घर होना चाहिए था, या फिर आप कई बार बोलते हैं ना उसे घर पर होना चाहिए था, तो इंग्लिश बनेगी ही शुड हैव बीन एट होम। ही शुड हैव बीन एट होम, उसे घर होना चाहिए था या फिर घर पर होना चाहिए था। उसे खेल रहा होना चाहिए था, यानी कि कोई कार्य कर रहा होना चाहिए था, तो इंग्लिश बनेगी ही शुड हैव बीन प्लेइंग। ही शुड हैव बीन प्लेइंग, उसे खेल रहा होना चाहिए था। नेक्स्ट है हमें पढ़ रहा होना चाहिए था, तो इंग्लिश बनेगी वी शुड हैव बीन स्टडिंग। वी शुड हैव बीन स्टडिंग मतलब हमें पढ़ रहा होना चाहिए था। तो इस तरह से किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए था या फिर किसी को कहीं पर होना चाहिए था, दोनों ही सेंस को बोलने के लिए आपको शुड हैव बीन का यूज करना पड़ेगा। एक में आपको यूज करना है वर्ब के साथ आईएनजी और एक में आपको शुड हैव बीन के साथ यूज करना है आप जिसके भी बारे में बातचीत करोगे। जैसे घर पर होना चाहिए था तो घर के बारे में बातचीत हो रही है तो शुड हैव बीन के बाद एट होम आपने लगा दिया। तो इस तरह से आपको इसका यूज करना है। नेक्स्ट है इसमें हमारा कैन। कैन का मतलब होता है सकता है, यानी कि ये हमें एबिलिटी को दिखाता है कि कोई किसी कार्य को प्रेजेंट टाइम में कर सकता है, वहां पर आपको कैन का यूज करना है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा कैन, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, वह कर सकता है, तो इंग्लिश बनेगी ही कैन डू, यानी कि ही कैन डू वह कर सकता है। या फिर आप बोल सकते हैं वह उस कार्य को कर सकता है, तो आप बोलोगे ही कैन डू दैट वर्क। इस तरह से तो आपको कैन का यूज करना है जब आप किसी की एबिलिटी, किसी की कार्य करने की क्षमता को दिखाते हैं। नेक्स्ट है हम आ सकते हैं, तो इंग्लिश बनेगी वी कैन कम, यानी कि हम आ सकते हैं, हमारे पैरों में भी इतनी जान है कि हम खुद आ जाएं, ऐसा आप बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है वो देख सकता है, तो इंग्लिश बनेगी ही कैन वॉच। ही कैन वॉच मतलब वो देख सकता है। तो इस तरह से कोई कुछ कर सकता है, उसमें आपको यूज करना है कैन का, यदि आप किसी की एबिलिटी बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है शुड। शुड का मतलब है चाहिए, यानी कि जब आप किसी से कोई सलाह लेते हैं या फिर किसी को कोई सलाह देते हैं, जैसे कि भाई तुम्हें वहां जाना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि मैं आपको सलाह दे रहा हूं वहां जाने के लिए। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर लिखना है शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप शुड को यूज कर सकते हैं। अब देखिए तुम्हें जाना चाहिए, मतलब मैं उसे सलाह दे रहा हूं कि भाई तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तो इंग्लिश बनेगी यू शुड गो। यदि बोलूंगा तुम्हें वहां जाना चाहिए तो बोलेंगे यू शुड गो देयर, इस तरह से। नेक्स्ट है उसे सोचना चाहिए, तो इंग्लिश बनेगी ही शुड थिंक। ही शुड थिंक मतलब उसे सोचना चाहिए। हमें पूछना चाहिए तो वी शुड आस्क। वी शुड आस्क, हमें पूछना चाहिए। तो इस तरह से किसी को कुछ करना चाहिए जब हम कोई सलाह लेते हैं या फिर किसी को कोई सलाह देते हैं, वहां पर आपको यूज करना है शुड का। नेक्स्ट है कैन बी। कैन बी का मतलब होता है हो सकते हैं।
तो इसमें आपको सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है, फिर कैन भी लिखना है, फिर आपको अपने जो अदर वर्ड्स हैं अपने सेंटेंस में उन सबको लास्ट में लिख देना है। देखिए कैसे, वह घर पर हो सकता है, तो इंग्लिश बनेगी ही कैन बी एट होम, ही कैन बी एट होम। मम्मी रसोई में हो सकती है, मम्मी कैन बी इन किचन, मम्मी कैन बी इन किचन। तो इस तरह से कोई कहीं पर हो सकता है, वहां पर आपको यूज करना है कैन बी का। तो कैन बी आपके समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है इसमें हमारा, देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। और ये फिजिकल बुक नहीं है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हमारे घर पर नहीं आएगी, ये आपको पेमेंट के बाद तुरंत पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको तुरंत डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और आपको याद से उस डाउनलोड पर क्लिक करके बुक को डाउनलोड कर लेना, और वैसे आपकी ईमेल आईडी पर भी ये भेज दी जाएगी। तो इसमें नेक्स्ट है हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब है किया करता था, मतलब कोई कार्य किया करता था पास्ट में, यानी कि पास्ट के किसी ऐसे कार्य के बारे में बात करना चाहते हैं आप जिसे आप रेगुलर बेसिस पर किया करते थे। जैसे कि इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को देख लेते हैं पहले। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर यूज्ड टू है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। देखिए कैसे, हम पढ़ा करते थे, वी यूज्ड टू स्टडी। कई बार ऐसा होता ना कि आप मतलब अपने से बड़े लोगों में बैठ जाते हैं और आप बोलते थे यार हम तो इस टाइम पर पढ़ा करते थे अपने टाइम में, तो मतलब अपने टाइम के बारे में बात कर रहे हैं वो, तो कैसे बोलोगे, वी यूज्ड टू स्टडी। वो खेला करते थे, तो इंग्लिश बनेगी दे यूज्ड टू प्ले, दे यूज्ड टू प्ले, वो खेला करते थे। मैं रोया करता था, आई यूज्ड टू प्ले। अब बचपन के बारे में बताते हो ना भाई, ऐसी की बातों पर, तो मैं रोया करता था बचपन में, तो आई यूज्ड टू प्ले। तो इस तरह से कोई कार्य किया करता था पास्ट में, वहां पर आपको यूज करना है यूज्ड टू का। तो यूज्ड टू आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट है मे का मतलब है शायद सकता है, यानी कि शायद कर सकता है, हो सकता है, इन दोनों ही सेंस में आपको यूज करना है मे का। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वह शायद कर सकता है, तो बोलोगे ही मे डू, वह शायद वो कार्य कर सकता है, ही मे डू दैट वर्क, इस तरह से बोल सकते हैं। हम शायद आ सकते हैं, तो वी मे कम, इस तरह से, यानी कि आप पॉसिबिलिटी को थोड़ा कम ज्यादा करके बोल रहे हो। मे का मतलब बीच किसी बोल रहे हो, मतलब ना तो आप हाँ ही बोल रहे हो और ना आप ना ही बोल रहे हो, फिर भी बीच में आपने अटका दिया है कि भाई आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है वो शायद देख सकता है, तो इंग्लिश बनेगी ही मे वॉच, ही मे वॉच मतलब शायद वो देख सकता है। तो इस तरह से आपको मे का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका आउट टू। आउट टू का यूज करते हैं चाहिए वाले सेंस में, जहां पर आप शुड का यूज करते हैं वहीं पर आपको आउट टू का यूज करना है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो आउट टू है वो होगा आपका रिस्पेक्ट वाले केस में यूज, यानी कि जब आप अपने से बड़ों के साथ बातचीत करते हो तो तब आप जैसे हिंदी में वो करते हो, तो आप बड़ों से तू तड़ाक नहीं बात कर सकते, आप उनसे आप कहकर या फिर तुम कहकर बात करते हैं। तो आप क्यों करते हो ऐसे, क्योंकि आप उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहते हो, आपकी लैंग्वेज में एक रिस्पेक्ट है। तो उस रिस्पेक्ट को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको शुड नहीं आउट टू का यूज करना पड़ेगा। सेंस वही रहेगा जो शुड देता है, लेकिन यहां पर आपको रिस्पेक्टफुली यूज करना है आउट टू के साथ। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा शुड की तरह, सिर्फ शुड के स्थान पर आउट टू का आपको यूज कर देना है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आउट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, तुम्हें जाना चाहिए, यदि हम शुड के साथ बनाएंगे तो बोलेंगे यू शुड गो। इसका मतलब है कि हम अपने बड़ों के साथ यदि शुड का यूज करेंगे तो मतलब हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते, मतलब हम ऐसी बात करें जैसे भाई तू मेरा छोटा भाई है, मेरे संग का है, ऐसा कुछ। लेकिन यदि आपको रिस्पेक्ट देनी है तब आपको थोड़ा सा आउट टू का यूज करना पड़ेगा। यू आउट टू गो, यानी कि तुम्हें जाना चाहिए। आप बहुत पोलाइटली और मतलब रिस्पेक्ट के साथ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। अब यहां पर हमने शुड का यूज कर दिया, तो इन दोनों में यही अंतर है कि मतलब आउट टू जो थोड़ा पोलाइट हो जाएगा, मतलब एक तरह से आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, और जो शुड है वो थोड़ा मतलब वैसे हो जाएगा जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो, इस तरह से। तो नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जरूर, तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट बी, फिर अदर वर्ड्स। इसका मतलब है कि आप आवश्यक बातों को बताना चाहते हैं, जरूरी बातों को बताना चाहते हैं, यानी कि वो बात जरूरी है, तब आपको मस्ट का यूज करना है। और जब हम इसके साथ बी लगाते हैं तो देखिए इसका क्या मतलब निकलता है। इसका मतलब निकलता है कि मतलब कोई कहीं पर हो सकता है, यानी कि देखिए वह पक्का घर पर हो सकता है, तो ही मस्ट बी एट होम। वैसे कुछ कर रहा हो सकता है, ये वाला सेंस भी इसका निकल सकता है, लेकिन यहां पर हम वर्ब के साथ नहीं जा रहे हैं,
वह पक्का घर पर हो सकता है। इस सेंस के द्वारा हम ही मस्ट बी एट होम इस तरह से इसको बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वह पक्का देख रहा होगा, तो ही मस्ट बी वॉचिंग। तो इस तरह से आपको मस्ट का यूज करना है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, मे हो, माइट हो, मस्ट हो, इनका यूज हम किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर कर सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी को कम और ज्यादा करने के लिए। अब ये नहीं है यहाँ पर इसका सेंस निकल रहा है सकता है या फिर कुछ कर रहा होगा, इसका दूसरा सेंस भी निकल सकता है किसी और मॉडल वर्ब के स्थान पर यूज करके, सिर्फ उसकी पॉसिबिलिटी को कम और ज्यादा करने के लिए। इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट है माइट। माइट का मतलब है शायद ही। तो इसमें आपको सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, फिर माइट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, वह शायद ही आएगा, तो इंग्लिश बनेगी ही माइट कम। ही माइट कम, वह शायद ही आएगा। आप शायद जीत सकते हो, तो इंग्लिश बनेगी यू माइट विन। यू माइट विन, आप शायद जीत सकते हो। वो शायद खेल सकता है, ही माइट प्ले। ही माइट प्ले, वह शायद खेल सकता है। तो इस तरह से आप माइट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का मतलब है जरूरी या फिर आवश्यक बातों को बताने के लिए आप मस्ट का यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मस्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, तुम्हें जरूर जाना है, यू मस्ट गो, मतलब तुम्हें जरूर जाना है, अगर नहीं गए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, आप ऐसा बताना चाहते हैं। हमें जरूर देखना है, मतलब हमें उसे जरूर देखना है, वी मस्ट वॉच। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। वो जरूर खेलेगा, ही मस्ट प्ले। ही मस्ट प्ले, वह जरूर खेलेगा। तो इस तरह से आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है विल। विल का मतलब है करेंगे, यानी कि कोई कार्य फ्यूचर में करेंगे। जब आप फ्यूचर के बारे में बात करोगे तब आपको विल का यूज करना है। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हम खेलेंगे, तो इंग्लिश बनेगी वी विल प्ले। वी विल प्ले, हम खेलेंगे। वो आएगा, तो ही विल कम। ही विल कम, वो आएगा या फिर वह आएगा। हम पूछेंगे, वी विल आस्क। वी विल आस्क, हम पूछेंगे। तो इस तरह से आप विल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा मे बी। मे के साथ बी, इसका मतलब है शायद ही, मतलब शायद हम कोई कहीं पर होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, ये वाला सेंस देगा। स्ट्रक्चर आपके सामने है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर मे बी लिखना है, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए, वह शायद वह दुकान पर हो सकता है, तो ही मे बी एट शॉप। ही मे बी एट शॉप, मतलब शायद वह दुकान पर हो सकता है, ही मे बी एट शॉप। शायद वह जा रहा होगा, ही मे बी गोइंग। ही मे बी गोइंग। तो इस तरह से आप मे का यूज कर सकते हैं बी के साथ। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।